हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डोभाल ट्यूटोरियल। मैं ज्योति डोभाल। आज मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 7 संस्कृत रुचिरा बुक से लेसन 15 करवा रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, पंचदशः पाठ 15वां पाठ लेसन 15 और लेसन नेम है, टाइटल है लालन गीतम। गीतम मीन्स होता है गीत और लालन मीन्स होता है प्यार, प्रेम, स्नेह। ओके, तो ये जो टाइटल है इसका मीनिंग है स्नेह गीत। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर इस चैप्टर का मैं आपको यहाँ पर फुल एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ और बुक के इस लेसन के पीछे जो भी एक्सरसाइज है, जो अभ्यास कार्य है, उसको भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। ओके स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। अच्छा बच्चों, एक बात और, यहाँ पर जो ये श्लोक के जो गीत हैं, ये आपको यहाँ पर प्रकृति के बारे में बताया गया है। प्रकृति की महिमा का यहाँ पर वर्णन किया गया है, नेचर को डिस्क्राइब किया गया है। ओके, प्रकृति से जुड़ी चीजें यहाँ पर जैसे सूरज के बारे में बोला गया है, नदियों के बारे में यहाँ पर बोला गया है, फूलों के बारे में यहाँ पर बोला गया है, पेड़ पौधों के बारे में यहाँ पर बोला गया है और कुछ जानवरों का भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर प्रकृति से जुड़ी चीजों के बारे में आपको इन श्लोकों में, इन गीतों में बताया गया है। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। फर्स्ट जो आपका गीत है, जो श्लोक है, वो है उदिते सूर्ये धरणी विहसति पक्षी कूजति कमलम विकसति। ओके, कमलम विकसति। अब देखो यहाँ पर जो आपका उदिते है, उदिते मीन्स होता है उगने पर या निकलने पर, सूरज उगने पर। सूर्य मतलब सूरज, धरणी मीन्स होता है अर्थ, पृथ्वी। ठीक है, धरती मतलब होता है, धरणी मीन्स होता है पृथ्वी। विहसती यहाँ पर हंसने के लिए बोला गया, हंसती है, विहसती मतलब हंसती है। ओके, अब देखो पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि सूरज के उगने पर, सूर्य के निकलने पर धरती हंसती है। अब देखो यहाँ पर जो ये हंसना वर्ड यूज हुआ है ना, कि सूरज के उगने पर धरती हंस रही है, तो ये जो हंसना है, हम ये स्माइल, ये नहीं है कि वो स्माइल कर रही है या दांत दिखाकर हंस रही है, ये वर्ड यूज हुआ है खिलने के लिए। देखो जैसे सूरज के उगने से पहले क्या होता है, पूरी सृष्टि अंधकार में होती है, अंधेरा होता है, लेकिन सूरज के उगने पर, सूरज के उदय होने पर क्या हो जाता है, सारी अर्थ पे उजाला हो जाता है, प्रकाश फैल जाता है। ओके, तो यहाँ पर इसी चीज के, और हम क्या करते हैं, सूरज के उगने पर जो है नई नई चीजें आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नए दिन की शुरुआत हम कब से करते हैं, सूरज के आने पर ही करते हैं ना, सूर्योदय के टाइम पे, है ना। सनसेट जब होता है तो हम क्या करते हैं, खाना वाना खा के हम सो जाते हैं और अगले दिन का स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो नव जीवन का आरंभ, नए कार्यों का आरंभ हम कब से करते हैं, सूरज के उगने से ही करते हैं। प्रकृति में हर जो चीज स्टार्ट होती है वो सूरज के उगने पर ही स्टार्ट होती है। ठीक है, जैसे पेड़ पौधे अपने लिए क्या करते हैं, वो भी अपना डेली रूटीन स्टार्ट कर देते हैं। इंसान जो है, हम लोग जो है, हम लोग भी क्या करते हैं, सूरज के आने पर नया काम स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग बच्चे हैं तो आप लोग भी क्या करते हैं, सूरज के आने पर ही अब क्या करते हैं, स्कूल वगैरह जाते हैं, अपनी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर इन सब चीजों को लेकर बोला गया है कि धरती खिल उठती है। ओके, नव जीवन का आरंभ होता है सूरज के आने पर, सूर्योदय होने पर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट यहाँ पर जो एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, पक्षी कूजती, पक्षी क्या करते हैं, चहचहाने लगते हैं, पक्षी चहचहाने लगते हैं। कूजना मत, कूजती मतलब होता है चहचहाना। ओके, कलरव करना। पक्षियों की आवाजें आपको सुनाई देती है सूरज के उगने पर। ठीक है, और कमलम विकसति, और कमल यहाँ पर लोटस फ्लावर के लिए बोला गया है। ठीक है, कमलम विकसति मतलब कमल का पौधा जो है, कमल का जो फूल है वो खिल जाता है। ठीक है, कमल का पौधा खिल जाता है। कमल के पौधे के बारे में आप लोग जानते नहीं होंगे, तो कमल का पौधा एक ऐसा पौधा होता है जो क्या करता है, जो शाम होने पर मुरझा जाता है। जैसे ही इवनिंग होती है, जैसे ही शाम होता है, अंधेरा होता है, सूर्यास्त के बाद वो पौधा मुरझा जाता है, अपनी पंखुड़ियां बंद कर देता है। और जैसे ही सूरज उगता है, मॉर्निंग जब होती है, तो वो कमल का पौधा खिल जाता है, कमल का जो फूल होता है। ठीक है, पौधे की बात नहीं हो रही, फूल की बात हो रही है। कमल का फूल सुबह होते ही खिल जाता है, अपनी पंखुड़ियां बिखेर देता है, खोल देता है अपनी पंखुड़ियों को। ठीक है, पंखुड़ी मीन्स पेटल की बात हो रही है यहाँ पर। ओके, तो पूरा जो श्लोक है इसका क्या मतलब है कि सूरज के उगने पर, सूरज के निकलने पर धरती खिल उठती है, पक्षी चहचहाने लगते हैं। आपने देखा होगा पेड़ों की शाखाओं पर, पेड़ की शाखाओं पर पक्षियों का शोर सुनाई देता है, चू चू की आवाजें, कू की आवाजें आपने सुनी है। ठीक है, और कमल का फूल खिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट श्लोक है आपका, नदति मंदिरे उच्चैर ढक्का सरितः सलिले सेलति नौका। अब देखो नदति मीन्स होता है आवाज, ध्वनि, साउंड। मंदिरे मंदिर में, उच्चैर ढक्का, देखो उच्चय मीन्स जोर से,
बहुत ही शोर शराबा जिसको बोला जाता है, बहुत जोरों से, ढक्का मीन्स होता है नगाड़ा। मंदिर की आसपास अगर आप रहते हो या मंदिर में जैसे आप जाते हैं तो मॉर्निंग टाइम जो होता है सुबह के टाइम पे, मंदिर से सुबह और शाम के टाइम पर क्या होता है, मंदिर से ध्वनि आती है, और किसकी, शंखनाद, शंख की ध्वनि सुनाई देती है आपको। मंदिर में जो घंटियां वगैरह होती है, जो बड़े बड़े घंटे लगे होते हैं वो, या फिर जैसे भजन कीर्तन हो रहे होते हैं तो वहां पर नगाड़े वगैरह की आवाजें सुनाई दे रही है। तो यहाँ पर यही चीजें बोली गई कि मंदिर में नगाड़ा जोर से आवाजें कर रहा है, मंदिर से नगाड़ों की आवाजें आ रही हैं। सरिता मीन्स होता है नदी, सलिले मीन्स होता है जल, सेलती मतलब होता है डगमगाना, और नौका मीन्स नाव। और नदी के जल में जो नौका है, जो नाव है, वो डगमगा रही है। देखो बच्चों, नदी के किनारे बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, और सुबह के टाइम पे बहुत ज्यादा होता है उनका वेग। हवाओं का जो वेग है, जो गति होती है, वो बहुत तेज होती है, और उस हवा से क्या है, नाव जो है डगमगा रही है। ठीक है। नेक्स्ट श्लोक है आपका, पुष्पे पुष्पे नाना रंगा तेसु डेंते चित्र पतंगा। पुष्पे, पुष्प मीन्स फूल होता है, और नाना मीन्स होता है अनेक प्रकार के, और रंग आपको पता है कलर के लिए बोला गया है। तेसु डेंते चित्र पतंगा, और वहां पर उन फूलों पर क्या हो रहे हैं, रंग बिरंगी तितलियां उड़ रही है। चित्र पतंगा मीन्स रंग बिरंगी तितलियां। ओके, कि यहाँ पर क्या बोला गया है कि तरह तरह के अनेक रंगों के फूल खिले हुए हैं, और उनके ऊपर जो रंग बिरंगी तितलियां हैं वो उड़ती हैं। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपका है, वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम। पेड़ पर नए नए पत्ते हैं। नूतन मीन्स होता है नए, और पत्र मीन्स होता है पत्ते। पेड़ों पर नए नए पत्ते हैं, और वो पत्ते कैसे हैं, विविधैर वर्णोर विभाति चित्रम। विविधैर वर्णोर विभाति चित्रम, विविध मतलब होता है अनेक प्रकार के, वर्ण मीन्स होता है रंग, विभाति मतलब होता है सुशोभित, सज्जित होना, चित्रम मतलब होता है दृश्य। ओके, वो दृश्य कैसा दिख रहा है वहां पर, कि पेड़ों पर नए नए पत्ते हैं, और वो अनेक रंगों से सुशोभित हैं, सज रहे हैं। पेड़ों के पौधों के जो पेड़ पौधों के जो पत्ते हैं वो अलग अलग तरह से सज रहे हैं। ओके, नेक्स्ट श्लोक है आपका, धेनु प्रातः यच्छति दुग्धम। धेनु मीन्स होता है गाय, प्रातः मीन्स सुबह, यच्छति मतलब होता है देती है, देना, दुग्धम मतलब होता है दूध, शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। शुद्धम मतलब प्योर, स्वच्छ मतलब क्लीन, नीट एंड क्लीन जिसको बोलते हैं, मधुरम मतलब मीठा, स्निग्धम मतलब चिकनाई वाला, क्रीमी जिसको हम बोलते हैं। धेनुर धेनु प्रातः यच्छति दुग्धम शुद्धम स्वच्छम मधुरम स्निग्धम। गाय क्या है, गाय सुबह शुद्ध, साफ, मीठा और चिकना दूध देती है। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट श्लोक है आपका, गहने विपिने व्याघ्रो गर्जति उच्चैस्तत्र च सिंह नर्तति। गहने मीन्स होता है घने, विपिने मीन्स जंगल में, व्याघ्रो मतलब बाघ, गरजती मतलब गरजती मतलब गरजता है। घने जंगल में बाघ गरजता है। उच्चैस्तत्र, और वहां पर जोर से, वहां जोर से, सिंह नर्दती, सिंह जो है दहाड़ता है, शेर दहाड़ता है। ठीक है, घने जंगल में बाघ गरजता है, और वहां पर जोर से शेर दहाड़ता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका, देखो यहाँ पर बोला गया हरिणोयम। यहाँ पर अयम जो बोला गया वो यह, अयम मीन्स यह, और हरिणा मतलब हिरण। खादति नव घासम, नव घासम मतलब नई घास, सर्वत्र च पश्यति सविलासम, सर्वत्र मतलब चारों तरफ, पश्यति मतलब देखना, सविलासम मतलब प्रसन्नता से, खुश होकर। यह हिरण नई 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 घास खाता है, ताजी ताजी नई घास खाता है, और वो चारों तरफ बहुत खुशी से देख रहा है। ओके, नेक्स्ट है आपका उष्ट्रह, मतलब ऊंट के लिए बोला गया है, तुंग मतलब ऊंचा। ओके, मंदम मतलब धीरे, गच्छति मतलब चलता है, पृष्ठे मतलब पीठ पर, प्रचुरम मतलब बहुत ज्यादा, भारम मतलब भार जो बोझ होता है, निवहति मतलब होता है ढोता है, ले जाता है। ओके, तो यहाँ पर इसका क्या मतलब हुआ कि ऊंचा ऊंट धीरे धीरे चलता है, और वो अपनी पीठ पर बहुत ज्यादा भार लेकर चलता है। ओके, नेक्स्ट है आपका जो गीत या श्लोक है, घोटक राजा क्षिप्रम धावती। घोटक राजा, घोटक राज घोड़े के लिए बोला गया है, क्षिप्रम मतलब तेज, धावती मतलब दौड़ता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, धावन समय किमपि न खादति, और दौड़ते समय कुछ भी नहीं खाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट और लास्ट आपका श्लोक है यहाँ पर जो गीत है, पश्यत भल्लुक मिमम करालम नृत्यति तथ्य कुरु करतालम। देखो, पश्यत भल्लुक मिमम करालम, पश्यत मतलब देखना, भल्लुक यहाँ पर भालू के लिए बोला गया, भल्लुक मीन्स होता है भालू, करालम मतलब भयंकर, करतालम मतलब ताली बजाना। ठीक है, क्लैपिंग जिसको हम बोलते हैं, नृत्य नाचना, डांस,
ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि इस भयानक भालू को देखो, इस भयानक भालू को देखो और ताली बजाओ, यह तथै नाचता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपके ये श्लोक जो है, ये गीत जो है, ये यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन कर दिए हैं। ओके, अब इसके अभ्यास कार्य को देख लेते हैं, क्वेश्चन आंसर्स। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखिए आपका अभ्यास कार्य आ गया यहाँ पर, और फर्स्ट क्वेश्चन है आपको एक पदेन उत्तरतः, वन वर्ड आंसर जिसको हम बोलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है का विहसति, तो देखो मैंने यहाँ पर आंसर लिखे हुए। फर्स्ट का है आपका धरणी, किम विकसति, कमलम, व्याघ्रः कुत्र गर्जति, विपिने, विपिने, हरिणः किम खादति, नवघासम, मंदम कः गच्छति उष्ट्रः। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर आपके लिए आंसर लिखे हुए मैंने, तो इनको यहाँ से नोट कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है आपका रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुतः, रेखांकित पदों को प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, प्रश्नवाचक शब्द आएंगे यहाँ पर, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। बाकी सारा ऐसे ही रहेगा, सिर्फ जो अंडरलाइन जो वर्ड है ना, ये चेंज करने हैं हमने। यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आ जाएगा। ओके, जैसे यहाँ पर देखो क्या है, सलिले नौका सेलती, यहाँ पर क्या आ जाएगा, नौका की जगह का। ये देखो मैंने यहाँ पे लिखा है सलिले का सेलती, यहाँ पर आएगा पुष्पे सुचित्र पतंगा अड्यन्ते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के सुचित्र पतंगा पतंगा अड्यन्ते। ओके, उष्ट्रा पृष्ठे भारम वहाती, तो यहाँ पर क्या जाएगा, का पृष्ठे भारम वहती, कौन लेके चलता है, किसके पीठ पर भार ढोते हैं। ओके, धावन समय अश्व किमपि न खादति, दौड़ते समय घोड़ा कुछ नहीं खाता है, कौन, यहाँ पर बोला गया धावन समय अश्व किमपि न खादति, तो यहाँ पर बोला गया अश्व किमपि न खादति, अश्व कब नहीं खाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कदा। ठीक है, कब नहीं खाता, कब, कदा। ओके, सूर्य उदिते धरणी विहसति, यहाँ पर आ जाएगा कस्मिन उदिते धरणी विहसति। ओके, तो ये यहाँ पर मैंने नोट ये लिखे हुए हैं, आप यहाँ से इनको नोट कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मंजूस आता है समानार्थक पदानि चित्वा लिखित, देखो यहाँ पर समान अर्थ जिन शब्दों के हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। अब जैसे धरणी है, तो धरणी को हम क्या बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं। करालम का क्या मतलब होता है, करालम का मतलब होता है भयंकर। ओके, सलिले, तो सलिले का यहाँ पर देखो कौन सा वर्ड आपको यहाँ पर दिया हुआ है, जले, जले। ओके, तो ये आपको हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, उसी के आपका समानार्थक शब्द यहाँ पर दिए हुए, तो उससे मिलते यहाँ पर जो उसका जो दूसरा जो अर्थ है वो यहाँ पर आपको लिखना है। जैसे विपिने मतलब जंगल, तो वने यहाँ पर दिया हुआ है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर वने। हरिणे मतलब मृगः, मंदिरे देवालये, आपको इस तरह से लिखने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो मिलान वाला है, मैचिंग का है। विलोम पदानि मेलयत, ओके, मेल करना है। तो यहाँ पर देखो मैंने ये मैचिंग किया हुआ है, तो यहाँ पर फर्स्ट है आपका मंदम, मंदम मतलब धीरे, और क्षिप्रम मतलब तेज। मंदम का हो जाएगा क्षिप्रम, नीचे है उच्चः। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर मेरी बुक में ये उच्चः है, ये उच्चः नहीं होगा, क्या होगा, उच्चय। जैसे नीचे पे ये देखो आई की मात्रा है ना, ये डबल मात्रा है ना, यहाँ पर भी आई की मात्रा आएगी, तो ये उच्चय होगा। ओके, हो सकता है कि बुक में अच्छा सही दिया हो, लेकिन यहाँ पर ये है उच्चः वर्ड दिया हुआ, ये गलत है। ये इस पे क्या होगी, आई की मात्रा आएगी, उच्चय हो जाएगा ये। ओके, नीचे उच्चय, कठोर, स्निग्धम, पुरातनम, नूतनम, अपर्याप्तम, पर्याप्तम। ओके, आप यहाँ से इसको नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है सही कथन के आगे हमें हाँ लिखना है और गलत कथन के आगे ना लिखना है। ओके, उचित कथानानम समक्षम आम, अनुचित कथानानम समक्षम न इति लिखत। देखो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट जो आपको सेंटेंस दिया हुआ है, धावन समय अश्व खादति, दौड़ते समय घोड़ा खाता है, ये क्या है, ये सेंटेंस गलत है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ना। उष्ट्रा पृष्ठे भारम न वहति, यहाँ ये भी गलत है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ना। सिंह नीचे क्रोसति, ये भी गलत है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर ना। ओके, नेक्स्ट है पुष्पेषु चित्र पतंगा अड्यन्ते, तो ये बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे आम। वने व्याघ्रः गर्जति, ये भी सही है, तो यहाँ पर लिख देंगे आम। हरिणः नवघासं न खादति, ये गलत है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे ना। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्त्यत। ओके, यहाँ पर इनको चेंज करना है, तो आपको एक एग्जांपल दिया हुआ है चित्र पतंगः, और यहाँ पर इसको प्रथमा बहुवचन में चेंज करना है, प्रथमा बहुवचने, तो ये हो जाएगा चित्र पतंगः। ओके, तो देखो यहाँ पर नेक्स्ट आपको करना है ये भल्लुकः, और तृतीया एक वचन में इसको कन्वर्ट करना है, चेंज करना है, तो ये हो जाएगा भल्लुकेन। उष्ट्रः हो जाएगा आपका पंचमी द्विवचन में उष्ट्राभ्याम। हरिणः हो जाएगा आपका सप्तमी बहुवचने में हरिणेषु। व्याघ्रः हो जाएगा द्वितीय एक वचने में व्याघ्रम, व्याघ्रम। ओके, घोटक राजः संबोधन एक वचने में हो जाएगा हे घोटक राज। ओके स्टूडेंट, तो ये आपके यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट हैं, और आपको एक क्वेश्चन और दिया हुआ है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्ट्रेस, लास्ट क्वेश्चन है आपका, चित्रम दृष्ट्वा मंजुषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। यहाँ पर आपको वाक्य बनाने हैं, ये चित्र दिया हुआ है, इसको देखकर आपको वाक्य बनाने हैं। देखो जैसे यहाँ पर सूर्योदय हो रहा है, पक्षी जो है यहाँ पर उड़ रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं गेंद से, ठीक है। तो ये एक बगीचा है, उद्यान है, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो है एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनकी मदद से आपको वाक्य बनाने हैं। जैसे फर्स्ट आपको खगाह दिया हुआ है, विकसंती है, कमलानी है, उदेति है, क्रीडंती है, ऋन्ते हैं, सूर्य, चित्रपतंग, कूजंति बालः। ठीक है, तो इनकी मदद से आपको यहाँ पर वाक्य बनाने हैं। तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिखे हुए हैं ये, तो आप इनको यहाँ से नोट कर लीजिएगा। देखो जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो बनाया हुआ है वाक्य वो है प्रातः सूर्य उदेति, सेकंड है सरोवरे कमलानि विकसंति, थर्ड है गगने खगाः कूजंति, बालः पादकंदुकेन क्रीडन्ति, और लास्ट है पुष्पेषु चित्र पतंगा अड़यन्ति। ओके, जितने भी वाक्य आप बना सकते हैं इनसे बना सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर ये जो है लास्ट क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर पूरा चैप्टर मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है, और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर लिए हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब आप यहाँ से इनको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।